हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कल के वीडियोस में हमने बताया था कि 22,500 एक रेजिस्टेंस हो सकता है और दूसरा जो रेजिस्टेंस नेक्स्ट होने वाला है वो होने वाला है 23,000। 23,000 इसलिए क्योंकि 23,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो आज अगर हम देखें तो आज का जो लो बना है वो बना था 22,270 के आसपास, और जो हाई बना है वो हाई बना था 697 का, 22,697 का। मार्केट क्लोज होते होते थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट आया एक नीचे की साइड में। तो अगर हम अभी देखें, ये तो इंडियन मार्केट की बात हो गई, निफ्टी की बात हो गई, बट अगर हम यूएस मार्केट को देखें तो यूएस मार्केट आज यूएस का जो फ्यूचर है, डाउ फ्यूचर, एसएनपी, नैस्डैक, सबके 2.5-3% ऊपर है। इवन जो डाउ जोन्स है वो कल भी पॉजिटिव था, आज भी 3% के आसपास पॉजिटिव है। तो डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स भी 39,342 के आसपास आ गया है। कल काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी डाउ जोन्स में, क्योंकि एक न्यूज़ निकल के आई थी, मैंने कल शेयर भी किया था, कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि वो 90 डेज़ का जो टैरिफ है वो पॉज कर देंगे अभी के लिए, बट वो बाद में पता चला कि वो फेक न्यूज़ है। इस रीज़न से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी कल के दिन। बट आज के दिन देखिए तो आज के दिन पॉजिटिव है, डाउ जोन्स, नैस्डैक्स, सब कुछ। तो अभी थोड़ा सा न्यूज़ बेस भी मार्केट चल रहा है, सेंटिमेंटल है, और अभी थोड़ा सा न्यूज़ भी देखेंगे कि क्या रीज़न है कि आज पॉजिटिव है। एंड सेकेंड थिंग, इंडियन मार्केट को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो अभी जो टैरिफ चल रहा था, तो टैरिफ में क्या है कि मतलब यूएस ने सबके ऊपर, जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबके ऊपर एक टैरिफ लगाया है। चाइना के ऊपर भी लगाया था, तो चाइना के ऊपर 34% का था। फिर चाइना ने रिटेलिएशन में क्या किया कि चाइना ने भी कहा कि हम भी टैरिफ लगाएंगे 34% का। तो उसके बाद से ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर तुम लगाओगे तो हम एडिशनल टैरिफ और लगाएंगे 50% का, यानी कि कुल मिला के 104% का टैरिफ वो इम्पोज करेंगे चाइना के ऊपर। तो चाइना के बाद सिंगापुर, उसके बाद से जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं वो तो रिटेलिएट नहीं कर पाएंगी, ना ही करना चाहती हैं अभी सामने से आके। बट कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने रिटेलिएशन का मतलब एक थ्रेट दिया है न्यूज़ प्रेस, मतलब मीडिया के थ्रू, कि मतलब अगर ऐसा होता है तो हम भी कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है, और करेंगे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। बट क्योंकि उन्हें भी देखो, जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ट्रेड डेफिसिट एक कंट्री का बड़ा है एक कंट्री का छोटा है सबका है। तो वो जो एग्रीमेंट होती है ना, जो जियो पॉलिटिक्स होती है, अगर वो कहीं पे भी लैग करेगी ना, तो उसकी वजह से सारा जो इकोसिस्टम है, जो जियो पॉलिटिक्स का हो, इकोनॉमिक्स का हो, ट्रेड का हो, वो थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए डिस्टर्ब हो जाएगा। और ट्रंप ने यही किया है, मतलब इतनी बड़ी तबाही, मतलब पिछले अगर 3 से 4 दिन में देखें ना, तो ऑलमोस्ट 8 to 10 ट्रिलियन डॉलर वाइप आउट हुआ है यूएस मार्केट से। इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट से भी वाइप आउट हुआ है। और आज अगर हम देखें, डाउ जोन्स 3.73%, एसएनपी ऑलमोस्ट 4%, नैस्डैक 4% ऊपर है, जो कि अच्छी बात है। गिफ्ट निफ्टी भी आज पॉजिटिव है, मतलब मॉर्निंग में भी था। जो जापान की इंडेक्स है निकाई, वो 6% के आसपास आज ऊपर है। ताइवान अभी भी नेगेटिव में है। जकार्ता हैंगसेंग पॉजिटिव में आ गया है, कल 15% के आसपास नेगेटिव दिखा था, तो अच्छी बात है कुल मिला के। अगर हम क्रूड ऑयल की भी बात करें तो क्रूड ऑयल 61 और 65 के आसपास ही है। डॉलर 86.26 फिर से 86 के अबव आ गया है, तो ये थोड़ी सी चिंताजनक है इंडियंस के लिए। तो जब भी कभी इतना बड़ा एक गैप डाउन या गैप अप होता है ना, तो मार्केट उसको फिल करती है, मार्केट फिल करने जाएगी, और आज नहीं तो कल, विद इन ए वीक या फिर नेक्स्ट वीक ऐसा होता है यूजुअली, और होना भी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे एक बबल क्रिएट हो गया। तो जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगा ना, तो जो डाउनफॉल होगा या फिर ऊपर की साइड में मूव होगा, वो काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी क्विक होता है गैप डाउन गैप अप के बाद। तो कल की बात करें तो कल हमारा जो टारगेट रहने वाला है इंट्राडे के लिए, वो रहेगा पहला 22,800 का, और फिर नेक्स्ट रहेगा 23,000 का। क्योंकि अगर ग्लोबल मार्केट देखें तो ग्लोबल मार्केट 2.5-3% ऊपर है, तो अगर निफ्टी, आई मीन इंडियन मार्केट भी एटलीस्ट 1.5-2% तक जाती है, तो हो सकता है कल 23,200 का भी लेवल हमें देखने को मिल जाए। तो कल के लिए हमारे 2 लेवल रखेंगे।
एक 22,800 का, और अगर ये इजीली ब्रेक हो जाएगा तो फिर 23,200 का। तो कल के रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा पहला रेजिस्टेंस ये होगा 22,800 का, दूसरा होगा 23,200 का, और जो नेक्स्ट होगा वो होगा 23,600 के आसपास, जो कि मतलब मुझे लगता है कि आने वाले 10-12 दिन के अंदर आ सकता है। तो ये हमारे 3 लेवल्स हैं ऊपर की साइड में। अगर डाउन साइड बात करूँ तो 22,200 कल के लिए हम देख सकते हैं। अगर नीचे मार्केट आता है तो चांसेस बहुत ही कम है, बट फिर भी हम लेके चल सकते हैं। और दूसरा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 22,000 का। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में जो पैटर्न बना था वो एक डबल बॉटम बना था, बट डबल बॉटम जब भी बनता है तो फर्स्ट ये तो निकलाइन हो गया था, बट यहीं पे आके मार्केट रुक गई थी। यहाँ पे कुछ मतलब छोटे छोटे कैंडल्स बने, और मैंने बहुत पहले बताया था कि जब भी ऐसे छोटे छोटे कैंडल्स बनते हैं इसका मतलब है कि मार्केट इस लेवल को सस्टेन नहीं करने वाली है, यहाँ से फॉल होगा ही होगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, और एक डिटेल में मैंने वीडियोस बनाई है, आप गो थ्रू करना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर जैसे ही जाएगी ना, फिर नेक्स्ट जो लेवल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 54,000 का। तो अभी के लिए जो हमारा रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहने वाला है अभी के लिए 52,000 का, और 51,000 का तो नहीं कह सकते, बट क्योंकि पास में ही है तो 52,000 और 51,500, 52,000 का वैसे मेन रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट 50,000 का रहेगा। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, सपोर्ट 50,000 का, और जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहने वाला है अपना 52,000 का। अगर हम एफआईआई के डाटा देखें तो एफआईआई ने आज भी ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ की सेलिंग की है, और डीआईआई की बात करें तो 3,000 करोड़ की बाइंग की है। बट अगर हम डेरिवेटिव सेगमेंट्स में देखते हैं तो यहाँ पे भी एफआईआई ने नेट बाइंग सेलिंग की है इंडेक्स में 331 सीआर के आसपास फ्यूचर में। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में 66,000 करोड़ की नेट बाइंग दिख रही है अभी। एक्चुअली कल क्या है, कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी में, तो इस रीज़न से ये हो सकता है, और चांसेस हैं कि मतलब मार्केट में एक बड़ा मूव आए, देखने को मिले कल। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक में भी डबल बॉटम बना था, डब्ल्यू पैटर्न या फिर एम पैटर्न का रेप्लिका बना था। तो अभी अगर हम देखें तो इसका जो रेजिस्टेंस होने वाला है वो 1830 के आसपास होने वाला है, 1770 के आसपास आज भी क्लोजिंग हुई है। तो एचडीएफसी बैंक ने काफ़ी सस्टेन कर रखा है इंडियन मार्केट को, बैंक निफ्टी को, निफ्टी को, क्योंकि इसमें अगर थोड़ी बहुत और फॉल होती तो मार्केट में जो अभी करेक्शन आया था 5% के आसपास वो और बढ़ जाता। जो ब्लू चिप कंपनीज़ हैं जैसे रिलायंस हो गया, ये हो गए, इन लोगों ने मतलब ऐसे स्टॉक्स ने जो स्पेशली एनबीएफसी जो बैंकिंग के स्टॉक्स हैं उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है इंडियन मार्केट को। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस का जो नेक्स्ट सपोर्ट आई मीन रेजिस्टेंस होने वाला है वो 1220 फिर 1240 के आसपास होने वाला है। इसका जो सपोर्ट रहेगा 1160 का हम लेके चल सकते हैं कल के लिए। 1160 का सपोर्ट लेके 1220 1240 तक का, मतलब पहले तो एक रहेगा जो रेजिस्टेंस क्या है, हर्डल का है 1200 का, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है 1200 का, फिर 1220 का हो सकता है आने वाले टाइम में। ये जो टॉप बना था ना जहाँ पे मतलब रिजेक्शन 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 आया था, तो 1300 का लेवल अल्टीमेट रेजिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि अगर 1300 का लेवल ब्रेक होता है, मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है पिछले 3-4 महीनों में, तो अगर ये 1320 के लेवल के ऊपर जाता है तो फिर से वो जो इसका हाई था 1450-1500 के आसपास फिर से आ सकता है। बट इतना मतलब काफ़ी जल्दी होगी, तो एक्सपेक्टेशंस हैं कि सितंबर अक्टूबर तक 1520 से 1600 का लेवल देखने को मिल जाए। बहुत टाइम पहले मैंने विल में बताया था कि 350 का टारगेट है। 325 के आसपास जाने के बाद से वहाँ से फॉल आया था, क्योंकि इंडियन मार्केट में फॉल आया था, निफ्टी सारे इंडेक्स गिरे हुए थे। तो जब भी इंडेक्स गिरते हैं तो बीटा ड्यू टू बीटा इफेक्ट सारे स्टॉक्स पे गिरते हैं। तो इस रीज़न से अभी इसका जो रिसेंट लो लगा था 180 के आसपास लगा था, और अभी 210 के आसपास फिर से आ गया है। तो देखो पहला तो हमारा ये था कि मतलब ऐसे
ऐसे कर्व में जाएगा, फिर देखने को मिलता है टेक्निकल एनालिसिस जब आप करते हो तो आपको देखने को मिलता है कि ऐसे पैटर्न बनते हैं। बट अभी जो पैटर्न बन रहा है वो ऐसे कुछ बनेगा, और जब भी ये 320 के लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ से जो इसका हाई है, आई मीन यहाँ से जितनी लेंथ है इसकी, उसके जस्ट अपोजिट, मतलब ऊपर की साइड में उतना बनता है। तो अब ये देखने वाली बात होगी, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो मतलब 1.5 साल 2 साल 3 साल के लिए तो बेस्ट स्टॉक है वेल। बट देखना ये इंपॉर्टेंट होगा कि ये जो इसका लेवल है, जो रिसेंट हाई है 320-25 के आसपास, वो कितने टाइम फ्रेम में ये ब्रेक होता है। क्योंकि अगर 4-5 महीने 6 महीने में या अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर वहाँ से इस लेवल को ब्रेक करने में 350-360 ब्रेक करने में इसको टाइम नहीं लगेगा। फिर ये जो नेक्स्ट जो टारगेट हमारा है 440-450 के आसपास, वो ईजिली मतलब विद इन ए ईयर भी ब्रेक हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। एनएमडीसी में भी बहुत पहले मैंने बताया था कि 395 के आसपास टारगेट है, वो स्प्लिट होने के पहले था। अभी स्प्लिट होने के बाद से इसका जो टारगेट है वो 125-140 के आसपास था। बट अभी देखें तो इसमें भी 95 के आसपास से एक रिजेक्शन आया, फिर 61 तक आ गया है। तो अभी हाल फिलहाल इसमें भी जो प्राइस एक्शन बनेगा वो कुछ ऐसे ही बनेगा, कप एंड हैंडल टाइप में। तो इस लेवल के ऊपर जैसे ही ट्रेड करना स्टार्ट होता है 92-95 के आसपास, फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा ये 120 का आएगा। पीएनबी की भी सेम स्टोरी है। पीएनबी भी हमने बताया था बहुत टाइम पहले, 182 का टारगेट दिया था, 221 का अल्टीमेट टारगेट था। बट अभी देखें तो इसने भी इस लेवल के बाद से 140 के आसपास से एक रिजेक्शन आया था और फिर ये नीचे आ गया। बट अभी अगर हम टाइम आई मीन अगर हम अभी मंथली कैंडल देखें तो मंथली कैंडल में हमें दिखेगा कि यहाँ पे भी अब एक रिवर्सल हो चुका है, और इसमें भी जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो कप एंड हैंडल टाइप कह सकते हैं। यहाँ से अब कर्व लेके ऊपर की तरफ जाए, 140 क्रॉस करे, फिर अपना जो टारगेट होगा 200 का 225 का, वो इजीली हो सकता है। बट इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये स्टॉक 60-65 के आसपास था, तब मैंने बताया था, ग्रुप में शेयर किया था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।